कोई बिजनेस फेल हो गया उसमें चले गए, कर्जा हो गया तो बाबाजी हो गए, घर परिवार में लड़ाई हो गई तो बाबाजी हो गई। तो एक सहारा लेना शुरू कर दिया है। आत्मिक जो हुक उठती है, भूख उठती है कि मुझे कुछ करना है, इस झंझट में जिसमें मैं लगा हुआ हूं, इसमें रह के तो मैं समाज को कुछ दे नहीं सकता, आने वाली पीढ़ियों को दे नहीं सकता। तो मुझे इनको त्यागना पड़ेगा। और जरूरी नहीं है परिवार को त्याग करके आप कुछ खोज करें। आप परिवार में रहकर भी ये जीवन जी सकते हैं। बहुत लोग हुए, जैसे रतन टाटा जी हुए, वो बिजनेसमैन होकर के उन्होंने समाज के लिए बहुत बड़े काम किए। वो महान संत से कम नहीं थे। वो वैज्ञानिक भी थे, वो एक संत भी थे। और बहुत संत ऐसे हैं कि घरों को छोड़ करके भाग जाते हैं और वहां पर जाके घर बसा लेते हैं, 2-2 3-3 पत्नियां रखते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, पर भागते फिरते हैं। तो संत की जो परिभाषा आज के टाइम में मैं कहूं तो बड़ी बिगड़ी हुई है। विद्वान की अगर हम परिभाषा आज की तारीख में करें तो वो दुकानदारी की रह गई है। कैसे अपने भक्त को ज्यादा से ज्यादा प्रोपगंडा बना करके लूटा जाए, खुद उनसे दान कराया जाए और उस दान को खुद लूट करके अपने ऐशो आराम पे लगाया जाए, इस तरीके की विचारधारा हो गई। तो खैर हम उस बात से, राजा महात्मा जी के पास पहुंचा तो महात्मा जी ने राजा से कहा, हाँ राजा साहब बोलो। तो राजा साहब ने कहा कि महाराज, स्वर्ग कैसा होता है, नरक कैसा होता है, उसकी अनुभूति मुझे कराओ। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। तो संत ने सामने बिठा लिया और राजा को गालियां देना शुरू कर दिया, बुरी बुरी गालियां देने लगे कि तेरे जैसा घटिया राजा, तेरे से डर के मारे सारे विद्वान भाग गए, ऐसे करके उन्होंने, अब उनको गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा मैं आया था साला तेरे से प्रश्न पूछने और तू मुझे ही समझाने लग गया है तेरी। उन्होंने तलवार निकाली महात्मा को मारने के लिए। तो महात्मा ने कहा कि यही नरक है, जब क्रोध आ जाए वही नरक है। महसूस हुआ कुछ? राजा की बात समझ में आ गई। जब क्रोध आ जाए तो वही नरक है, क्योंकि क्रोध में आदमी कोई भी बढ़िया काम नहीं करता। तो राजा की तुरंत बात समझ में आ गई कि ठीक है जी, और वो म्यान में वापस रख दी और पैर पकड़ लिए संत के। उसने कहा ये स्वर्ग है, जब आप किसी को आदर करो, किसी का प्रेम करो, किसी का सम्मान करो, ये स्वर्ग है। और जब आप अहंकार में आ जाओ कि मेरे को कैसे कह सकता है, क्रोध में आ जाओ, यही नरक है। ना कहीं नरक होता और ना कहीं स्वर्ग होता। सब कुछ हमारी इच्छाओं पर डिपेंड करता है, हमारे साथ रहता है हर समय। हम हर समय
नरक में भी रहते हैं और स्वर्ग में भी। अब हम चुनते क्या हैं अपने जीवन, नरक चुनते हैं या स्वर्ग चुनते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। केवल आपकी इच्छाओं पर डिपेंड करता है कि आप स्वर्ग में रहते हैं या नरक में। आप स्वर्ग में रहना चाहते हैं या नरक में रहना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये कोई बाहरी प्रक्रिया नहीं है। आप धूप में खड़े हैं, धूप तेज है और इधर एक छाया है। धूप में खड़े हो तो आप नरक की फीलिंग ले रहे हो, और छाया में चले गए तो स्वर्ग की फीलिंग होगी। कभी भी आपके सामने एक कड़वा फल रखा है, एक मीठा रखा है, कड़वा चुन के खाते हो तो आप अरे बहुत खराब, नरक की फीलिंग लेते हो। मीठा खाते हो, स्वादिष्ट खाते हो तो आप स्वर्ग की फीलिंग लेते हो। हर चीज हमारे अंदर है, हमारी इच्छाओं पर डिपेंड है। ये कहानी उन परतों को खोलती है। ये दृष्टांत हो सकता है, ये कल्पना हो। कहानियां जितनी भी हैं कल्पना हो सकती हैं, किसी की समझाने के एक तरीके हो सकते हैं। अब मैं वो नहीं कहूंगा कि वो भी कहानी है, वो भी कहानी है, वो भी कहानी है, मुझे नहीं पता। बाकी मेरे हिसाब से तो सब कहानियां हैं। जो व्यक्ति इस धरती पर प्रैक्टिकली नहीं है, चाहे वो हमारे बुजुर्ग हों, चाहे कोई महान पुरुष हो, चाहे कोई भगवान के रूप में हम जिन्हें पूजते हैं वो हो, उनको मैं तो कहानी समझता हूं। जो हमारे सामने घटित नहीं हो रही, हमारी इच्छाएं जिनको महसूस नहीं कर रही, वो सब कहानियां। आज हम अखबार पढ़ते हैं, बेशक वो आज की ही कहानी है और अखबार में वो पेश करी जाती है, वो कहानी। क्योंकि हम दृष्टा नहीं है, हमने वो नहीं देखी। वो हकीकत है, बिल्कुल हकीकत होगी, उनके जीवन की कहानी है। लेकिन हमारे लिए वो एक कहानी है। हमारा जीवन भी एक कहानी है। जैसे हम आप सब जी रहे हैं, वो भी एक कहानी है। सुबह उठा, मैंने ये किया, ब्रश किया, वो किया, तैयार हुआ, ड्यूटी गया, तो ये एक ऑटोमेटिक कहानी है जिसे हम जी रहे हैं। एक कहानी, एक फ्यूचर की कहानी बना ली, एक अंदाजा लगा लिया, भैया मैं जब ये करूंगा, उसको लाऊंगा, गाड़ी लाऊंगा, ये करूंगा, शादी करूंगा, ये कहानी। और पास्ट में जो हमने जी है वो भी एक कहानी। आज आप पास्ट में जा सकते हैं? नहीं जा सकते। जी सकते हैं पास्ट को? नहीं जी सकते। न फ्यूचर को जी सकते। अभी अंदाजे लगा सकते हैं, फ्यूचर का अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई मैं आज 4 बजे वहां जाऊंगा, अंदाजा है, श्योर नहीं है। हो सकता है 4 बजे कोई और काम आपको उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट निकल आए। तो हमारा जीवन भी एक कहानी है, इसीलिए हमें कहानियों में आनंद आता है। बहुत कहानी सुनते सुनते रोने लग जाते हैं, कहानी देखते देखते रोने लग जाते हैं, और कहानी पढ़ते पढ़ते हंसने लग जाते हैं। अच्छा भी महसूस होने लग जाता है, खराब भी होने लग जाता है। ये सब कहानी, और ये कहानियां हमारी इच्छाओं के इर्द गिर्द घूमती हैं। किसी न किसी की इच्छा हर कहानी के अंदर विद्यमान रहती है। इच्छा के बगैर ना जीवन चल सकता है, ना कोई कहानी चल सकती है, ना कोई गाड़ी चल सकती है, ना कोई पहाड़
काम कर सकता है, ना कोई नदी, ना कोई अग्नि, ना कोई आकाश, ना कोई पाताल, ना कोई पृथ्वी। तो अगर हम सार्वभौमिक सत्य की बात करें तो वो इच्छा है। ठीक है, हम ब्रह्म भगवान की बात करते हैं कि अरे ब्रह्म और भगवान से बड़ा कैसे हो सकता है, इच्छा। लेकिन भगवान, परमात्मा, ब्रह्म, वो तो केवल हम लोग मानते हैं, हमारा धर्म मानता है। जबकि ऐसा बताते हैं 500 विचारधाराएं और धर्म है इस पृथ्वी पे। कोई अल्लाह मानता है, कोई गॉड मानता है, कोई कैवल्य मानता है। तो ये एक कैसे हो सकता है? फिर बहुत बढ़िया एक रास्ता निकाल लिया कि भाई कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन वो एक है, ये भी मान लिया हमने। लेकिन उस एक के अंदर भी इच्छा है, वो भी इच्छा ने पैदा किया है। ये अंदाजे हैं, इनके कोई प्रमाण नहीं है हमारे पास जो बताते हैं कि ईश्वर एक है, नाम अलग है। ये अंदाजे हैं, इसकी कोई प्रमाणिकता हमारे पास नहीं, क्योंकि हम तो कभी मिले नहीं हैं उनसे, हमने तो कभी उनको जाना नहीं। जानने की तो लोग कहानियों में लिखा है कि बहुतों ने कोशिश की, और लास्ट में वो बहकाने के लिए एक शब्द कह देते हैं, भाई गूंगी का गुड़ है, जो पा लेता है वो बता नहीं सकता। तो ऐसे अंदाजे लोगों ने लिखे हुए हैं, बताए हुए हैं, सुने हैं, आपने भी सुने हैं। लेकिन इच्छा गूंगी का गुड़ नहीं है, इच्छा विद्यमान है, हर समय आपके साथ है। तो ये सार्वभौमिक सत्य है, बाकी सब संदेह के घेरे में है। उनकी खोज वहां तक पहुंची, जिन्होंने भी करी, अच्छी करी, सबको लगता है ये सत्य है। मैंने खोज करी है, मुझे लगता है इच्छा सत्य है। हो सकता है मेरे बाद कोई और परम सत्य लेके आ जाए, लेकिन मैं आप पे हामी नहीं भरा रहा हूं, मैं वैलिडेशन नहीं चाह रहा हूं कि मेरी बात को माने, महसूस करके देखें। जैसे इसको हमने एक दर्पण का रूप दिया, इच्छा एक दर्पण है। जैसी शक्ल हम बनाएंगे वैसी दर्पण हमें दिखाएगा, जैसी इच्छा हम महसूस करेंगे, सोचेंगे, वैसे हम बनते चले जाएंगे। इच्छा कोई थोपा हुआ या मानना पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं है। इच्छा तो विद्यमान है, आपके विद्यमान है, हर समय आपके भीतर है, आपके भीतर महसूस होगी। आप एक कदम भी चलते हैं तो इच्छा के सहयोग से चलते हैं, सांस भी लेते हैं तो इच्छा से लेते हैं। ऐसा नहीं कि आपको याद नहीं रहा तो सांस रुक गया, नहीं, एक इच्छा विद्यमान है अंदर। जितना बॉडी में फंक्शन चल रही हैं वो सब इच्छाएं हैं, ऑटोमेटिक। जिनको ज्यादा ध्यान नहीं देना, अरे परमात्मा कर रहा है भैया, दुनिया बड़े बड़े कह गए, वो बड़े बड़े कौन थे? कभी आपने विचार किया है? आपसे बड़ा इस दुनिया में, इस धरती पर कोई भी नहीं है, आप हो सबसे बड़े।